Hi guys, this is Shahid Kareem and you are watching Fitness at 40s. आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटेंस टॉपिक है। मेरी अक्सर जो वीडियोस होती हैं उसमें कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं पुशअप्स कर रहा होता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये तुम किस तरह से करते हो, हम नहीं कर पाते इतनी मुश्किल चीज़ें या इस तरीके से चीज़ें हम नहीं कर पाते। दूसरी एक और चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 90% लोग पुशअप्स को एज अ वार्म अप एक्सरसाइज कंसिडर करते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि पुशअप्स करना वार्म अप एक्सरसाइज नहीं होती। पुशअप्स एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज है। पुशअप्स करने से क्या होता है, क्या इसके फ़वाइद हैं, किस तरह से इसको करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वो लोग जो इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, मैं आज की वीडियो में इसको थोड़ा आसान करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि फॉर बिगिनिंग या जिन लोगों ने कभी इस एक्सरसाइज को ज़िंदगी में परफॉर्म ही नहीं किया और वो करना चाहते हैं लेकिन उनको एक इंटरनल ऐसी एक खौफ डेवलप होता है कि अगर हम करेंगे तो हमें दर्द होगा या हमें कोई जो है वो इंजरी हो जाएगी या कोई नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को चंद बहुत आसान स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप पुशअप्स की एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा वंस अगेन। और चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, अब जो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज से पहले कभी भी पुशअप्स नहीं किए या अगर किए हैं तो बहुत गलत तरीके से किए हैं, और अगर किए हैं और किसी वजह से उनको किसी किस्म की कोई इंजरी हुई और उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप मेरे इस वीडियो के थ्रू अपनी पुशअप्स की एक्सरसाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द बिगनर्स, एडवांस लेवल एक्सरसाइज नहीं है ये। तो जो एडवांस एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करी। तो आपने करना यूँ है, आपने वॉल के अगेंस्ट में खड़े हो जाना है। आपकी जो फिंगर्स हैं ये आपने पूरी तरह से बंद रखनी, हाथ आपने अपने स्ट्रेट रखने, थोड़े से इंक्लाइन करने। थोड़े से इंक्लाइन करने के बाद आपने ये फिंगर्स वॉल के अगेंस्ट में रख के आपने अपनी इन हथेलियों को, आई रिपीट हथेलियों को, बाद होता यूँ है जब पुशअप्स को परफॉर्म करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी फिंगर्स रखे हुए होते हैं ज़मीन पे या दीवार पे, जिससे जब उनकी फिंगर्स थकती हैं तो उनके आर्म्स थकते हैं, जब उनके आर्म्स थकते हैं तो वो खुद भी थक जाते हैं। तो आपने अपनी हथेलियों को, अपनी पाल्म्स को दीवार पे अच्छी तरह से जमाना, ना कि उंगलियों को। थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन, हाथों की जो चौड़ाई है ये आपके शोल्डर के पैरेलल होनी चाहिए, इस तरह से। अब आपने अपनी हथेलियां जमा दी, आप देख रहे हैं मेरे बाजू नीचे की तरफ जा रहे हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं। अब जब आप हथेलियां जमा देते हैं, बैक आपने अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और अपने चेस्ट को दीवार की तरफ लेकर जाना है कुछ इस तरह से। 2 सेकंड आपने इसको अच्छा सा प्रेस करना है, सेकंड आपने अच्छी तरीके से इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथ जनरेट होगी। अब आपने फीलिंग्स क्या रखनी है अपने दिमाग में। फीलिंग्स एक्सरसाइज करते वक्त अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर रहे हो उससे आपकी ब्रेन कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। एग्जाम्पल, पुशअप्स, आपको फील ये करना है कि मैं अपने आप को उठा नहीं रहा हूं, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं। जब आपकी मेंटालिटी इस तरह से चेंज होगी, जब आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद बॉडी में एनर्जी जनरेट होगी, आपको इस लायक बनाएगी कि आपको ऐसा फील होगा आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। जब आप फील करेंगे, अब मैं ये सोच रहा हूं मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मुझे अपने आप को उठाना है,
जब मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं तो मेरे लिए खुद ब खुद ये काम आसान हो जाएगा, ना कि मैं ये सोचूं कि मुझे खुद को उठाना। जब मैं खुद को उठाऊंगा तो मैं दूसरी की तरह की ताकत लगाऊंगा, लेकिन जब मैं इस दीवार को धक्का देने के लिए सोचूंगा तो मेरी एनर्जी लेवल कुछ और होगी। ये टिप आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं दी होगी। आई रिपीट, you are pushing the wall, that is called push-ups. You are not lifting yourself, pushing the wall. Press वो push, फिर छोड़ा push, फिर छोड़ा push. This is the beginning. जब आप इस मेंटालिटी के साथ, इस एंगल के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो फिर आप एडवांस लेवल जाने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ओके गाइस, आपने स्टैंडिंग पुशअप्स तो समझ लिए। ये बहुत बिगिनिंग के लिए, इसको मर्द हजरात भी कर सकते हैं और खवातीन भी कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि इन्हीं पुशअप्स को जमीन पे किस तरह से किया जाए, जो कि एक्चुअली में पुशअप्स है। जब लोग जिम में जाते हैं तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इसको वार्म अप एक्सरसाइज कंसिडर करते हैं। क्या होता है, जिम गए, शर्ट उतार के हैंग की और जनाब अपने आप को ज़मीन के हवाले कर दिया, उसके बाद थक जाते हैं तो बाकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप पुशअप्स उसी दिन परफॉर्म करें जिस दिन आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप पुशअप्स की एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें। अगर आपको पुशअप्स की रेपिटेशन बढ़ाने के लिए इसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फिर आप बेशक इसको रोज़ाना करें, लेकिन इसको वार्म अप एक्सरसाइज कंसिडर ना करें। ये आपको वार्म अप नहीं करेगी, ये आपको उल्टे का थका देगी। अब हम ये सीखेंगे कि ज़मीन पे बिगिनर्स के लिए, आई रिपीट बिगिनर्स के लिए, किस तरह से पुशअप्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप को डायरेक्ट ज़मीन पे इस पोजीशन पे नहीं लेकर जाना, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे आते हैं, आपकी नीज ज़मीन से ऊपर रख के जब आप पुशअप्स परफॉर्म करेंगे तो आपकी इंटायर बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आप सही तरीके से उस एंगल को नहीं सीख सकेंगे जो पुशअप्स का सही एंगल है। उसके लिए आपको एक पिलो की ज़रूरत है। खास तौर से वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है वो तो बिल्कुल भी डायरेक्ट पुशअप्स करने की कोशिश ना करें। आप ये पिलो लें, इस पिलो पर अपने नीज को रख दीजिए इस तरह से, ये आपने रख दिए। अब करना यूं कि आपके जो ये शोल्डर्स हैं, इन शोल्डर्स के अगेंस्ट में आपने अपने हाथों की विड्थ डिसाइड करनी है। बाज़ औक़ात हम फिल्मों में भी देखते हैं और नॉर्मली देखते हैं, लोग अपने हाथों को इस तरह से इतने चौड़े रख के ऐसे पुशअप्स करते हैं। ये गलत तरीका है। इस तरह से पुशअप्स करने में आपके डेल्ट्स में इंजरी हो जाएगी, आपके डेल्ट्स का शेप आउट हो जाएगा और आप तमाम उम्र के लिए इस तरह से हो जाएंगे। असल तरीका जो आपके शोल्डर्स हैं उनकी जितनी चौड़ाई है उतने ही चौड़े ज़मीन पे आपने हाथ रखने हैं। ज़रा कैमरा नीचे कीजिएगा, ये आप देख रहे हैं, जितनी मेरी शोल्डर्स की चौड़ाई है उतनी ही मेरी हाथों की चौड़ाई है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अपने आप को ज़मीन की तरफ लेकर जाएं तो आपके हाथ आपके कंधों से नीचे होने चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, शोल्डर से नीचे है मेरे हाथ, खासतौर से मेरी कलाइयाँ बिल्कुल मेरे चेस्ट के पास है। मेरे हाथ ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। आपने अपने हाथों को इस तरह से रखना है, कमर आपने सीधी रखनी है, पैर आप जॉइंट रखें खुले रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जमीन पर आपकी हथेलियां हैं, जैसे मैंने आपको स्टैंडिंग पुशअप्स में समझाया था, आपने हथेलियां जमानी, घुटने जमा दिए नीज आपकी, और अब आपने पुशअप्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है इस तरह से। फाइव, 8, 10, 12, 15 जितने रिपीटेशंस आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके 3 या 4 सेट्स कीजिए।
आपकी बॉडी अगर एक्सेप्ट करती है तो ज़्यादा कीजिए। जब आप इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाएं सही तरीके से, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, तो फिर आप इस पिलो को हटा सकते हैं। जब आप इस पिलो को हटा देंगे तो फिर रह गई ज़मीन। ज़मीन पे आपने अपने घुटने इस तरह से रखने, एंगल जैसे मैंने कि आपको बताया वैसा ही रखना है, और फिर आप अपने आप को ऐसे ज़मीन पे लेके जाएं और फिर यूं उठाएं। फिर आप घुटने ज़मीन पे रख दें, ऐसे लेकर जाएं और फिर यूं उठाएं। जब आप नीचे जाएंगे तो अपने नीज को ज़मीन पे रख दें। जब आप पुश बैक करेंगे तो अपने नीज को साथ उठा लीजिए। यह आपका सेकंड स्टेज होता है। और फिर थर्ड स्टेज तो हम जानते हैं, आपने हाथ इस तरह से रखने, पैर चाहे जोड़ के रखें या आप फासला रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करें कि आप सामने देखें। सामने नहीं देखना चाहते हैं आप नीचे भी देख सकते हैं। सामने देखेंगे तो आपका चेस्ट अच्छी तरीके से जमीन के साथ लग सकेगा। माइंड कनेक्टिविटी वही रखनी है। इस दफा आप जमीन को धक्का दे रहे हैं इस तरह से। पाँच, 10, 15, 20 रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा निकालने की ख्वाहिश में गलत एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें। कोशिश करें क्वालिटी एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी पिए। नहीं हो रहे तब भी रेस्ट ज़रूर करें। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए। हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज दिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए। हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। नेचुरल रहिए और अपने आप को एक्सरसाइज के लायक बनाइए। पहले दूसरों को आइडियलाइज करके अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। ये मेरा छोटा सा मैसेज था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत पसंद आई तो शेयर कीजिए। इसी के साथ शाहिद करीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिटनेस एट 40s। थैंक यू वेरी मच।